हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एंडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। आज जो सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है 1 मई 2021 से 7 जुलाई 2021 तक के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं 3 अलग अलग पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ और ये हमने क्यों स्टार्ट की है, क्योंकि हमने एग्ज़ाम का पैटर्न देखा, चाहे वो जून में एग्ज़ाम हुआ हो चाहे वो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ हो, तो हमने देखा कि करंट अफेयर्स जो है बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी सिलसिले में मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर सकें, पढ़ सकें। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि हमारी जो वीडियोस थी जिसमें हमने करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। SDRF योगदान होता है जो कि राज्यों को 2 समान किस्तों में किसकी सिफारिश के अनुसार जारी किया जाता है। मतलब वो कौन सा आयोग है जो सिफारिश करता है, जो ये कहता है कि राज्यों को SDRF योगदान दिया जाए, वो कौन सा आयोग है। द SDRF कंट्रीब्यूशन इज रिलीज्ड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टू द स्टेट्स एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। तो वो कमीशन है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, जिसकी जो है सिफारिश, जिसकी रिकमेंडेशन के बाद राज्यों को 2 समान किस्तों में SDRF योगदान दिया जाता है। तो SDRF क्या है? SDRF है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड एक तरीके से है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो कि फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के बाद राज्यों को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है सालाना। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ SDRF इज रिलीज इन द मंथ ऑफ जून। जनरली जो है SDRF की जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो जो है जून के महीने में दी जाती है हर साल। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्यों को टीकों के प्रायोगिक वितरण के लिए, जो अभी कोरोना की वैक्सीन चल रही है उसके प्रायोगिक वितरण के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी थी। तो विच स्टेट हैज़ बीन परमिटेड बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू यूज़ ड्रोन्स फॉर एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स। तो कोरोना की वैक्सीन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की अनुमति कौन सी राज्य सरकार को दी गई थी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा? तो वो सरकार थी तेलंगाना। और अप्रैल 2021 के महीने में जो है उड्डयन मंत्रालय ने ICMR जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है उसको दी थी कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्रोन का उपयोग करने पर जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है तेलंगाना में ले जाने के लिए परमिशन दी गई थी ICMR को। और कौन सी स्टेट में दी गई थी? वो दी गई थी तेलंगाना में। PM जन आरोग्य योजना किस सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुरूप शुरू की गई है? PM जन आरोग्य योजना वॉज लॉन्च्ड इन लाइन विद विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। तो वो कौन सा गोल है? वो गोल है SDG 3। और SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो SDG 3 है वो क्या कहता है? एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। मतलब कि जो लाइव्स हैं, जो ज़िंदगी हैं, उनको इंश्योर करो कि वो हेल्दी रहें और प्रमोट करो स्वास्थ्य को जो है किसी भी एज का हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, उसमें करो। तो ये है SDG 3। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो आयुष्मान भारत योजना का एक प्रमुख पार्ट है, घटक है, और इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। तो PM की जो जन आरोग्य योजना है वो SDG 3 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अनुसार शुरू की गई है। अंटार्कटिका में दर्ज किया गया नया अधिकतम तापमान क्या है? व्हाट इज़ द न्यू मैक्सिमम टेम्परेचर दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन अंटार्कटिका? तो अंटार्कटिका में जो है मैक्सिमम नया टेम्परेचर क्या है? क्योंकि अब सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो टेम्परेचर जो है नॉर्थ एंड साउथ पोल पे भी बढ़ रहा है। तो सबसे मैक्सिमम अभी तक जो है मैक्सिमम अंटार्कटिका में कौन सा टेम्परेचर नोट किया गया? तो वो है 18.3 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका में मैक्सिमम टेम्परेचर अभी तक नोट किया गया है। और इसको जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ वहाँ पे इतना टेम्परेचर हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका में जो टेम्परेचर की पुष्टि की है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने की है, या कितना टेम्परेचर बताया गया है।
कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेज़बानी किस देश ने की? तो विच कंट्री होस्टेड द कोविन ग्लोबल एनक्लेव? तो कोविन जो है वो इंडिया की है। तो इंडिया, भारत ने जो है कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेज़बानी की। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हर्षवर्धन ने वर्चुअल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था, मतलब कि ऑनलाइन ये कॉन्क्लेव हुआ था। कोविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत ने अपने टीकाकरण अभियान को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए विकसित किया गया। और इस कॉन्क्लेव के दौरान बहुत सारे देशों ने जो है डिमांड की है कोविन को जो है उनके देश में भी चलाने की, ताकि वो देश भी अपने वहाँ पे टीकाकरण सही से कर सके, जैसे कि इंडिया में चल रहा है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। इससे हमारा मोरल बूस्ट होता है। हम जो है मैक्सिमम वीडियोज़ आपके पास लाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेडिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट CFMTTI किस राज्य में स्थित है? सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में है? तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। और जो है ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो फार्मर्स वेलफेयर और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये। हाल ही में संस्थान में देश के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण किया गया था, इसलिए ये सुर्खियों में रहा। और इसीलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि कहाँ स्थित है ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि इसने पहला इलेक्ट्रिक परीक्षण किया है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का, इसलिए आजकल ये इम्पोर्टेंट हो गया है। और आपको जो है मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, ये भी पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो है मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। अभी आपको पता है कि कैबिनेट में जो है मिनिस्टर्स कुछ चेंज हो गए हैं, तो आप जो है वो जो चेंज की लिस्ट है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, आप चाहें तो वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए कितने विधायकों को 1 वर्ष के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है? रिसेंटली हाउ मैनी MLAs हैव बीन suspended from the assembly for 1 year for misbehaving with the presiding officer in the chamber of the Maharashtra Assembly? तो महाराष्ट्र असेंबली में जो पीठासीन अधिकारी थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था महाराष्ट्र की विधानसभा में, तो उनमें तो कुछ विधायकों को जो है 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। वो विधायक हैं, टोटल 12 विधायक हैं। और ये जो पीठासीन अधिकारी थे जिनका जो है इन्होंने मिसबिहेव किया था जिसके साथ, वो पीठासीन अधिकारी हैं भास्कर जाधव। और भाजपा के ये टोटल 12 विधायक थे जिनको 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। भारत में सहकारी बैंक से गठित पहला लघु वित्त बैंक कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर्म्ड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया? तो पहले सहकारी बैंक से पहला लघु वित्त बैंक कौन सा बना? तो वो बना शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। और पहले ये था शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने वाला ये पहला सहकारी बैंक है। तो क्वेश्चन आ सकता है पहला सहकारी बैंक कौन सा है जो कि लघु वित्त बैंक बन गया है। और इसने जो है 26 अप्रैल 2021 से अपना परिचालन शुरू कर दिया है। नियोवाइज किस अंतरिक्ष एजेंसी की दूरबीन है? नियोवाइज इज़ द टेलीस्कोप ऑफ विच स्पेस एजेंसी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका कि करंट अफेयर्स से कोई रिलेशन ना हो, मतलब वो करंटली किसी न्यूज़ से रिलेट ना करते हैं और उसके आने के चांसेस ना हो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरी इस वीडियो में। और इसके अलावा भी जो 2 पार्ट आएंगे उसमें भी हम जो क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें मैक्सिमम चांसेस होंगे कि एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। तो नियोवाइज जो है नासा की एक दूरबीन है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। ये क्या काम करता है? ये काम करता है क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु जो एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स होते हैं उनकी खोज करता है, जिसमें ऐसी वस्तुएं भी शामिल हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। तो ये पहले से उनको स्कैन करता है और इन्फॉर्मेशन भेज देता है, पास ऑन करता है। निम्नलिखित में से किसने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया? और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, जो ये नियोवाइज है
को जो है 2 साल का एक्सटेंशन मिला था, इसलिए ये जो है आजकल सुर्खियों में था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया था, इससे पिछला जो क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया? हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ बीन लॉन्च्ड निपुण भारत प्रोग्राम? तो निपुण भारत प्रोग्राम जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू किया, और ये जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। निपुण जो प्रोग्राम है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये जो फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत। वैशाली एस हिवासे को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? वैशाली एस हिवासे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन ऑफिसर ऑफ विच सेंट्रल आर्म्ड फोर्स? तो वो जो है BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की पहली जो है महिला अधिकारी नियुक्त किया गया है उन्हें। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जो कि कमांड करेंगी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की, और इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो रोड्स हैं वो इनके कंस्ट्रक्शन की तरफ इनका जो है मेन कंसंट्रेशन रहेगा। तो वैशाली एस हिवासे, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किसने झारखंड में 5 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी? हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ 5 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स इन झारखंड? तो झारखंड में किसने किया? अर्जुन मुंडा ने रखा। अर्जुन मुंडा जो है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। निम्नलिखित में से किस उद्यमी ने अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरने का निर्णय लिया है? हु अमोंग द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योर हैज़ डिसाइडेड टू फ्लाई टू द एज ऑफ द स्पेस? तो कौन से वो उद्यमी हैं, कौन से वे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरने का निर्णय जिन्होंने लिया है? तो वो हैं सर रिचर्ड ब्रैंसन। सर रिचर्ड चार्ल्स ब्रैंसन जो है, निकोलस ब्रैंसन जो है एक इंग्लिश बिजनेस मैग्नेट हैं, और वो इन्वेस्टर ऑथर हैं, और 1970 में इन्होंने जो है वर्जिन ग्रुप को फाउंडेड किया था। तो ये वो सभी वीडियोज़ हैं DSSB प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज़, पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, करंट अफेयर्स क्विज सीरीज, इंडिया एंड इंटरनेशनल जनरल अवेयरनेस सीरीज, रीजनिंग एप्टीट्यूड, हरियाणा GK, स्टेट, CTET, रीड, DSSC, SSC से रिलेटेड सभी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। लगभग 300 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वो वीडियोज़ देख सकते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कक्षा में 60 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह का एक नया बैच लॉन्च किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू बैच ऑफ 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट? तो किसने जो है 60 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? वो है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता, अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं और संचार कंपनी है। इसका जो हेड ऑफिस है वो है हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में, और स्पेसएक्स की स्थापना जो है 2002 में एलोन मस्क ने की थी। तो ये जो है स्पेसएक्स कंपनी है जिसने कि 60 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह का बैच लॉन्च किया है। किस अमेरिकी राज्य में भारतीय अमेरिकियों की सबसे अधिक आबादी है? विच US स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन्स? तो कौन सा वो अमेरिकी राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय अमेरिकी राज्य की आबादी है? तो वो है कैलिफोर्निया। और ये क्यों सुर्खियों में रहा? क्योंकि जो ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई थी कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, तो वो जो है कैलिफोर्निया से भी की गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? ये क्वेश्चन जो है अप्रैल महीने का है। तो हु इज सिविल एविएशन मिनिस्टर? तो इसमें जो है हरदीप सिंह पुरी। अगर आपके इसमें जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, हरदीप सिंह पुरी और प्रकाश जावड़ेकर, अगर इनके अलावा आपको ऑप्शन मिलता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इसका मतलब है कि मोदी की जो कैबिनेट थी, अभी प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट जो कल विस्तार हुआ है उसमें, उसके बाद जो है उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मंत्री जो बना दिया गया है, वो बना दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। लेकिन उससे पहले अगर यही 4 ऑप्शन आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं आता है, तो फिर आप जो है हरदीप सिंह पुरी लिखेंगे। हरदीप सिंह पुरी को
जो है टिक मार्क करेंगे, क्वेश्चन सही होगा आपका। लेकिन अगर हरदीप सिंह पुरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आता है, दोनों ही आते हैं, तो आप जो है कोशिश कीजिएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही उड़्डयन मंत्री कहें, क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना ऑब्जेक्शन रेज करें, तो आप रेज कर सकते हैं, क्योंकि करंट में जो है कौन होगा उड़्डयन मंत्री, वो होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट्स 2021? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो वो है UN इकोसॉक, और ये जो है डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस का। और जो है यूनाइटेड नेशंस की एक स्ट्रेटजी है 2030 की, फॉरेस्ट को जो है इंक्रीज़ करने की बाय 3%। जो अभी फॉरेस्ट है उनको 3% इंक्रीज़ करने की स्ट्रेटजी है 2030 तक यूनाइटेड नेशंस की। हाल ही में सुर्खियां बटोर रही लितानी नदी और कैरो झील किस देश में स्थित है? लितानी रिवर एंड कोरो लेक विच वर मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली आर लोकेटेड इन विच कंट्री? तो कौन से देश में है? तो ये है लेबनान में है। और ये क्यों सुर्खियों में थी? क्योंकि बहुत सारी टन्स ऑफ जो फ़िश थी वो इनके किनारों पर आ गई थी, और एनवायरमेंटल जो एक्टिविस्ट थे उनका ये कहना था कि वो जो है वाटर पोल्यूशन जो कि सीवेज के और वेस्ट वाटर से की वजह से ये जो है वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, जिसकी वजह से ये इतनी सारी फ़िश जो हैं मर के किनारों तक पहुँच गई हैं। इसीलिए जो है लिटानी और कैरो झील सुर्खियों में रही हैं, और वो लेबनान देश की हैं। तो इंटरनेशनल क्वेश्चन आ रहे हैं और नदियों पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने मेरी सभी वीडियोस देखी होंगी जो हम रिव्यू लेके आए थे, अगर आपने देखा है तो जो भी क्वेश्चन आए हैं वो नदियों पर ही आए हैं इंटरनेशनल में मैक्सिमम। विच टाइप ऑफ ममी वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वार्शो ममी प्रोजेक्ट? तो वार्शो जो का जो ममी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें पहले तो जो ममीज़ मिल रहे थे उसके अलावा क्या नया चीज़ मिली है? तो वो मिली है कि एक जो है प्रेग्नेंट मम्मी मिली है। 1826 में इस मम्मी को जो है वार्शो विश्वविद्यालय को प्रदान कर दिया गया था। यह खोज शोधकर्ताओं को प्राचीन काल में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब कि प्रसव बच्चे की डिलीवरी से पहले उनका स्वास्थ्य किस तरीके से था उसको ढूंढने में, उसको पता लगाने में मदद करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चन का सेट था। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए आप वेट करिए, तो उनको भी अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जो है फेसबुक और टेलीग्राम दोनों पर अवेलेबल हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।